नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबोरिक डर्मेटाइटिस के बारे में। सीबोरिक डर्मेटाइटिस क्या होता है, उसके कारण क्या होते हैं और वो क्यों होता है, और ये जो सीबोरिक डर्मेटाइटिस है इसके लिए कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आए थे कि आप सीबोरिक डर्मेटाइटिस पर वीडियो बनाएं, तो इसलिए मैंने आज की वीडियो का टॉपिक जो है सीबोरिक डर्मेटाइटिस ही चूज किया है। तो इसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियो बनाऊं तो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सीबोरिक डर्मेटाइटिस क्या होता है। सीबोरिक डर्मेटाइटिस, सीबोरिक इसमें ही सब कुछ आ जाता है। सीबोरिक यानी कि सीबम एक प्रकार की जो ग्रंथि है जो आपकी स्किन के त्वचा के नीचे रहती है और जो सीबम सिक्रेट करती है। सीबम एक ऑयली पदार्थ है जो आपके स्किन को मॉइस्ट रखने का काम करती है। और डर्मेटाइटिस यानी कि स्किन के रिलेटेड है, यानी कि डर्मिस यानी कि स्किन, डर्मिस एक स्किन की लेयर है इसलिए हम स्किन बोलते हैं। और टाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन। सीबोरिक डर्मेटाइटिस यानी कि सीबम का ज्यादा सिक्रीशन होने के वजह से आपके स्किन का जो इन्फेक्शन होता है उसको हम कहते हैं सीबोरिक डर्मेटाइटिस। तो ये जो सीबोरिक डर्मेटाइटिस है इसमें क्या होता है कि मेलेजिया नाम का एक ईस्ट होता है जो आपके स्किन पर नॉर्मली प्रेजेंट रहता है, लेकिन जब सीबम ज्यादा सिक्रीट होता है तो ये मेलेजिया नाम का जो ईस्ट है वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है और इसकी वजह से आपकी स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और आपको तरह तरह के सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो सीबोरिक डर्मेटाइटिस में क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और क्या कैसे आप पहचान सकते हैं कि ये सीबोरिक डर्मेटाइटिस है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सीबोरिक डर्मेटाइटिस में क्या होता है कि आपकी त्वचा जो है, चाहे वो आपके सिर पर, खोपड़ी पर, या फिर आपके बगल में, आपके कंधों पर, पीठ पर, या चेस्ट के ऊपरी पार्ट पर, आपके चिक्स के यहाँ पर, या फिर आपके फोरहेड के यहाँ पर, अगर आपको पपड़ीदार इरप्शंस देखने को मिलते हैं, ये जो पपड़ी होती है ये सफेद कलर की हो सकती है या फिर हल्के पीले कलर की भी हो सकती है। तो ये पपड़ी अगर आपको देखने को मिलती है, जो भी एरियाज मैंने अभी बताए वहां पर ये पपड़ी जो है ये जांघों में भी देखने को मिलती है। तो ये जो पपड़ी अगर आपको देखने को मिलती है और उसमें सूजन, लालिमा और ईचिंग होता है तो हम उसे बोलते हैं ये सीबोरिक डर्मेटाइटिस की इरप्शंस है। ये सीबोरिक डर्मेटाइटिस जो है इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, साथ ही में ये सीबोरिक डर्मेटाइटिस किन लोगों में हो सकता है। तो सीबोरिक डर्मेटाइटिस ज्यादातर अडल्ट में देखने को मिलता है। वयस्क जो पुरुष या फिर लेडीज होते हैं उनमें ये सीबोरिक डर्मेटाइटिस जो है वो देखने को मिलता है। ये जो सीबोरिक डर्मेटाइटिस है ये छोटे बच्चों में भी देखने को मिलता है। अगर ये छोटे बच्चों में होता है तो ये अपने आप ठीक हो जाता है, 6 महीने के अंदर उसको ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं रहती है। अगर ये छोटे बच्चों में सीबोरिक डर्मेटाइटिस होता है तो ये ज्यादातर स्काल्प पर होता है और उसको हम क्रेडल कैप बोलते हैं। और ये जो सीबोरिक डर्मेटाइटिस है अगर छोटे बच्चों में होता है तो उनमें सूजन, लालिमा, ईचिंग ऐसे कंप्लेंट्स बिल्कुल भी नहीं रहते हैं और वो जल्दी ठीक होता है। लेकिन अगर ये वयस्कों में होता है तो उसमें सूजन, लालिमा और ईचिंग रहती है और जल्दी ठीक नहीं होता है, उनको ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो सीबोरिक डर्मेटाइटिस है ये अगर वयस्कों में होता है तो इसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्या होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो पहली मेडिसिन सीबोरिक डर्मेटाइटिस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वो है काली सल्फ। काली सल्फ ये जो मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि आपका स्काल्प जो है वो बहुत ज्यादा स्टिकी रहता है और आपको डैंड्रफ, अगर ये सीबोरिक डर्मेटाइटिस आपके स्काल्प पर रहता है तो इसको हम रूसी भी बोलते हैं, तो आपको रूसी या फिर डैंड्रफ या फिर सीबोरिक डर्मेटाइटिस की कंप्लेंट्स है तो काली सल्फ ये जो मेडिसिन है ये हम इस्तेमाल करते हैं। अगर ये जो स्काल्प है ये बहुत ज्यादा स्टिकी है और उसमें येलो पपड़ी बनी हुई है और वहां पर ईचिंग बहुत ज्यादा है और गर्मी से या फिर जो भी गर्मी के मौसम में ये जो सीबोरिक डर्मेटाइटिस है वो ज्यादा बढ़ता है और कंप्लेंट ज्यादा बढ़ती है, तो उस वक्त काली सल्फ मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट जो मेडिसिन सेबोरिक डर्मेटाइटिस के लिए इस्तेमाल की जाती है वो है थूजा। थूजा ऑक्सीडेंटालिस बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है सेबोरिक डर्मेटाइटिस को पूरी तरीके से ठीक करने के लिए। अगर आपको व्हाइट स्केल निकलते हैं, रूसी में जैसे निकलते हैं वैसे, तो ये जो थूजा मेडिसिन है वहां पर इस्तेमाल करने से आपका डैंड्रफ सेबोरिक डर्मेटाइटिस जो है वो खत्म हो जाता है। अगर आपको ये जो थूजा है इसमें ईचिंग बहुत ज्यादा है स्काल्प पर, या फिर आपको कई और भी सेबोरिक डर्मेटाइटिस की तकलीफें है, तो वहां पर थूजा बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। तो ये जो मेडिसिन है थूजा, ये आप 200 या फिर 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। दिन में 2 बार इसका सेवन करने से ये जो डैंड्रफ या फिर रुस्से की कंप्लेंट्स है ये अपने आप ठीक हो जाती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे सेबोरिक डर्मेटाइटिस के लिए वो है ग्राफाइटिस। ये जो ग्राफाइटिस मेडिसिन है जहां पर आपको बहुत सीरियसली हेयर फॉल होता है, यानी कि आपके हेयर जो है वो बंचेस में गिर रहे हैं, तो वहां पर ये ग्राफाइटिस मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में आपके बाल जो है उसमें स्प्लिटेंट हो गए हैं और डैंड्रफ की सेबोरिक डर्मेटाइटिस की तकलीफें बहुत ज्यादा है, और ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस डैंड्रफ आपके आईलिड्स या फिर आपके अपर आईब्रोज में या फिर आईलिड्स पर भी आ गया है, इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो उस वक्त ग्राफाइटिस मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। आपका स्काल्प जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई और ईची रहता है, तो उस वक्त ग्राफाइटिस मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है आपके डैंड्रफ को, आपके रूसी को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट जो मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे सेबोरिक डर्मेटाइटिस के लिए वो है नाइट्रोम्यूर। इसमें क्या होता है कि आपका स्काल्प जो है वो बहुत ज्यादा स्टिकी और मॉइस्ट रहता है, और ये जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस है इसमें व्हाइट स्केल रहते हैं, व्हाइट कलर के स्केल जो है पपड़ी जो है वो निकलती है और हेयर फॉल ज्यादा होता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट मेडिसिन है आपके सेबोरिक डर्मेटाइटिस के लिए वो है फॉस्फोरस। इसमें क्या होता है कि आपके हेयर जो है वो बहुत ज्यादा फॉल होते हैं, गिरते हैं और बंडल में गिरते हैं, जिसकी वजह से आपको बाल्डनेस या फिर गंजापन भी आ सकता है, इतने गिरते हैं। और वहां पर अगर आपको सेबोरिक डर्मेटाइटिस की तकलीफें है तो वहां पर फॉस्फोरस ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो ये जो सारे होम्योपैथिक मेडिसिन है ये आप सेबोरिक डर्मेटाइटिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा डैंड्रफ रूसी की तकलीफ है और बहुत ज्यादा पपड़ी निकलती है, तो उस वक्त ये जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस मेडिसिन है ये बहुत उस वक्त ये जो मेडिसिन मैंने अभी बताया ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो सारे मेडिसिन है ये आपको 200 या फिर 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करने हैं। दिन में 2 बार ये मेडिसिन आप विद और विदाउट वाटर भी ले सकते हैं। और ये जो मेडिसिन है ये आपको लगातार 15 दिन के लिए इस्तेमाल करने हैं, तो आपके जो भी कंप्लेंट्स होते हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस के वो कम हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।